तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है तहे दिल से हमारे इस शुभ मंगल चैनल पर। पितृपक्ष में रोज सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल दें यह एक चीज, जन्मों जन्मों के पितृदोष खत्म हो जाएंगे, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। 16 दिनों तक चलने वाला ये पितृपक्ष अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष को कानागत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ भी श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर वो परिजनों के द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इन 16 दिनों में इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। यदि पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। नौकरी छूट जाती है, प्रमोशन नहीं मिलता है, बीमारी गले पड़ जाती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म रोजाना किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अगर आप नहीं कर सकते तो मृत्यु तिथि पर जरूर करें। जो भी मृत्यु तिथि होती है उस दिन जरूर करें। पितृपक्ष के दौरान नदी सरोवर में कमर तक जो पानी है वहां पर जाकर आप नहा धोकर भगवान सूर्यदेव को जल देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृ पक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में यह उपाय रोजाना करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष के साथ ही साथ काल सर्प दोष और सभी ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को ये उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पैंट जीन्स वगैरह ना पहने, धोती पहनकर अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के पश्चात ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर आप जैसे कि प्लास्टिक वगैरह का लोटा मत लें, कांच वगैरह मत लें, तांबे का भी ना लें। अगर हो सके तो इस दिन आप पीतल और स्टील के लोटा ही ले सकते हैं। स्टील का भी पीतल का पात्र लेने के पश्चात आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें। पूरा जल भर लें। एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ चावल डाल लें साबुत, और थोड़े से साफ जौ। अब इस जल को आप खुले स्थान पर, अपने छत पर, द्वार पर, अपने आंगन पर ले जाएं। ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से भगवान सूर्यदेव दिखाई दें। अब भगवान सूर्यदेव की तरफ मुख करके आप इस जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पानी यानी कि आप उन्हें चढ़ा दें, सूर्यदेव को अर्पित करें। एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्ध जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लें, अपने सिर के ऊपर उठा लें। अब भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।
भगवान सूर्यदेव को आपको 3 बार में ये जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, फिर तीसरी बार में पूरा जल चढ़ा दें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्यदेव का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप यानी कि जितना हो सके उतना करें। भगवान सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो चावल है, जौ है, तिल है, यानी कि जो तिल बचा हुआ है, तिल भी आपको डाल लेना है, याद रखिएगा। और फिर आप हाथ से निकाल करके जल चढ़ाने वाले स्थान पर डाल दें वहीं पर, और सूर्यदेव की परिक्रमा करें खड़े होकर। आप यानी कि उल्टे घूम लें 11 बार, 21 बार, 3 बार, और फिर आप ओम सूर्यानमः इस मंत्र का भी जाप करें, और फिर आप सूर्यदेव से मनोकामना बोलें, जो भी आपकी मनोकामना है। इस मंत्र का जाप यानी करें, जो मंत्र हमने बताया है इसका एक बार फिर से जाप करें परिक्रमा करते हुए। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, सूर्यदेव को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर सूर्यदेव से सभी पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें, और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का यानी कि इस प्रकार से है: ओम पितृदेवाय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप सूर्यदेव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया कि पितृदोष से मुक्ति पाने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से ये उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इसी प्रकार सूर्यदेव का पूजन करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। दोस्तों, इस दिन आप 1 लोटा जल लें, और 1 लोटे जल में, शुद्ध जल में आप 1 चुटकी काला तिल डाल लें। 1 चुटकी काला तिल डालकर फिर आप पितरों के निमित्त सूर्यदेव को जल दें और अपनी मनोकामना बोले, जो भी आपकी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, संतान को लेकर, कारोबार को लेकर, किसी भी प्रकार की यानी कामना हो, आप जरूर बोल दें और इस जल को चढ़ा दें। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पितृपक्ष के दौरान ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भगवान सूर्यदेव और पितृदेवों की कृपा बरसेगी। पूरे साल आपके घर में पितृदेवों की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। सूर्य नारायण की भी कृपा बनी रहेगी। इस दिन आप 1 लोटे जल में, अगर मान लीजिए कि कोई कारोबार आपका नहीं चल रहा या फिर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी लगती है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन नौकरी लग रही है, प्रमोशन भी हो रहा है, लेकिन बॉस से नहीं जम रही है, किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आती है जिसकी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ रही है, बार बार चेंजिंग करनी पड़ रही है, बिजनेस में कोई यानी कि लाभ नहीं हो रहा, व्यापार घाटे में चल रहा है, पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है, भाई बहनों में भी तकरार चल रही, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गई है, यहाँ तक कि तलाक और साथ ही साथ डिवोर्स का भी स्थिति बन गया है, तो फिर आप ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, 1 लोटा जल लें और 1 लोटे जल में आप कम से कम 5 लाल पुष्प डाल लें, 5 गुड़हल के लाल पुष्प डालकर, और सूर्यदेव को अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी समस्या है वो समस्या बोलते हुए सूर्यदेव को ये जल जरूर दें और पितृदेवों की कृपा यानी कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको जरूर देना है, तो विशेष लाभ होगा। यानी कि सभी समस्याओं से और संकटों से मिल जाएगी आपको मुक्ति और आपके जीवन में सुख समृद्धि बरसेगी। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन, पितृपक्ष के दौरान आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल वाले लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़े से काले तिल डाल लें और आप लाल पुष्प डाल लें, और साथ ही साथ इसमें आप यानी कि थोड़ी सी मीठी वस्तु में मिश्री वगैरह डालें और सूर्यदेव को जल चढ़ा दे, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। जन्मों जन्मों के पितृदोष, मृत्युदंड पितृदोष भी दूर हो जाएगा, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, इस दिन आप तंत्र मंत्र की बाधाओं से बचने के लिए, टोने टोटके से बचने के लिए, किसी बाहरी लोगों के से किया कराया से बचने के लिए इस दिन आप लाल मिर्च, 11 लाल मिर्च के दाने डाल दें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तो सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और नेगेटिविटी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। सदैव सूर्यदेव और पितृदेवों की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करें।
बहुत ही आपके लिए लाभकारी उपाय है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये उपाय आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए और इस उपाय का लाभ उठा सकें। और पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को जरूर करें। जय महालक्ष्मी, जय शनिदेव।